इस वक्त पटना से आ रही बड़ी खबर के बारे में। पटना में आज बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भारी बवाल हो गया है। पटना के राजीव नगर इलाके में अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकानों को गिराने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी और इसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया है और झड़प में सिटी एसपी भी जख्मी हो गए हैं। करीब 2000 की संख्या में पुलिस वाले इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे और गुस्साई भीड़ के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। इसके अंदर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। पटना के राजीव नगर इलाके में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये हंगामा बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के नाम पर किया, जब गुस्साई भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया और इस पुलिस की टीम जो वहां मौजूद थी उस पर भी पथराव किया गया, जिसमें सिटी एसपी जख्मी हुए हैं। ये खबर आ रही है इस वक्त। तो अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर की जो कार्रवाई पटना के राजीव नगर इलाके में की जा रही थी, उस दौरान ये भीड़ के पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर के बारे में? हमारा संपर्क टूट गया है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे प्रकाश कुमार की तरफ से जानकारी लेने का, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जो पटना के राजीव नगर इलाके की तस्वीरें हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ गुस्से की तस्वीर, लेकिन ये गुस्सा पथराव में तब्दील हो गया और पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया है लोगों की उस गुस्साई भीड़ ने और इसमें सिटी एसपी जख्मी हुए हैं। ये खबर आ रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ में। प्रकाश, क्या बुलडोजर के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया? देखिए, ये बहुत ही पुराना मसला है और ये अवैध निर्माण जो मकान का यहाँ पर हुआ है, ये आवास बोर्ड की जमीन थी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों ने ये आदेश दे रखा था कि ये अवैध निर्माण को भी हटाया जाए और इसको लेकर सरकार के पास भी बहुत सारी बातें थी। बावजूद इसके लोग निर्माण कर रहे थे, तो इस जो निर्माण हो चुका था उसे तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। भारी संख्या में बुलडोजर भी तैनात किया गया था। वहां पर जितने लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि जान देंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे, उन लोगों ने भी हमला कर दिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और वहां पर जितने लोग थे उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, पथराव शुरू किया, जिससे कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। और जो वहां बुलडोजर लगातार जो वहां अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए बुलडोजर को लगाया गया था, उसे तोड़ा जा रहा था। तो लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसको लेकर पुलिस को भी लाठीचार्ज करनी पड़ी, भगाना पड़ा, जिसमें पुलिस वाले भी कुछ घायल हो गए। जी प्रकाश, क्या ये अवैध निर्माण किसका था, कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, ये जो इलाका है राजीव नगर का, ये कुछ इलाका ऐसा है जहां किसानों से जमीन ली गई थी आवास विकास की तरफ से। आवास जो वहां पर संस्था है उसके तरफ से, जो बिहार सरकार की संस्था है, तो उसको लेकर के पहले से ही चल रहा था कि उस जमीन को किसानों ने स्थानीय लोगों को बेच दिया था। यानी एक जमीन जिसका अधिग्रहण सरकार की तरफ से हो चुका था, उस जमीन को किसानों ने वहां स्थानीय लोगों को बेच दिया और लोग वहां घर बना रहे थे। तो इसको लेकर झगड़ा चल रहा था और यही बढ़ते बढ़ते अवैध निर्माण लोगों ने करा लिया, क्योंकि उस वक्त पुलिस रोकी नहीं और इस निर्माण को, अवैध निर्माण को होने दिया। अब जबकि आदेश आया है तो उसके बाद से इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जी प्रकाश, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो एक बार दर्शकों को दिखा दें, जिस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का अमले के साथ अतिक्रमण निरोधक टीम पहुंची थी, उस टीम के ऊपर पथराव हुआ है। पटना के राजीव नगर का ये इलाका है, जो जानकारी प्रकाश कुमार लगातार दे रहे हैं, और इस टीम को लेकर, इस टीम पर पथराव की जो घटना हुई है, गुस्साई भीड़ ने पथराव किया है, जिसमें सिटी एसपी के भी जख्मी होने की खबर इस वक्त आ रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो आप एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पटना के राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम पर पथराव किया गया और भारी पुलिस इंतजाम होने के बावजूद पथराव की यह घटना हुई है। ये दो तस्वीरें, यही मारा है पत्थर। जिस तरीके से पथराव करने वालों के खिलाफ निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें पकड़कर राउंड अप करने के लिए निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश का। प्रकाश, ये भी खबर आ रही है कि सिटी एसपी भी जख्मी हुए हैं। इसके अंदर क्या कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं?
देखिए, जो पथराव हुआ है उसमें पुलिस वालों ने काफी कोशिश की बचाव करने की, लेकिन इसमें पथराव में जो पुलिस वाले घायल हुए उसके बाद फिर लाठीचार्ज की गई और लोगों को भगाया गया। तो कुछ आम लोग भी, जो जनता वहां पर जिसका निर्माण था, जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी चोटें आई हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में भी उन्हें भेजा गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस की जो लाठीचार्ज की गई पुलिस की तरफ से, उसमें भी घायल लोग हुए हैं। तो जाहिर है कि ये मामला काफी तनावपूर्ण है और इस पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक साथ 40 से ज्यादा बुलडोजर को इस इलाके में लाया गया और किस तरह से लोग वहां जो अवैध निर्माण करके रह रहे थे, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था। तो वो जो दिल में चोट लग रही थी उस बुलडोजर से, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यही वजह है कि पुलिस को पहले भी भगाने की कोशिश की गई, पहले भी खदेड़ दिया गया था, लेकिन इस बार जो तैनाती थी बड़े पैमाने पर की गई थी। न सिर्फ बुलडोजर बल्कि 1000 के करीब में पुलिस वालों को भी लगाया गया था, ताकि वहां पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने में कहीं से दिक्कत नहीं हो। प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये मामला पुराना था, अदालत में भी इस बारे में स्पष्ट निर्देश आ चुके थे, भारी पुलिस इंतजाम के साथ ये अमला पहुंचा था, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना हो जाती है, पथराव हो जाता है, पुलिस टीम के कई लोग घायल हो जाते हैं। क्या कहीं कोई चूक रह गई इसमें? देखिए, ये बात तो साफ है कि जो वहाँ पर लोग पहले से हैं और पहले भी ऐसी कार्रवाई की गई थी, और जिसे स्थानीय लोगों ने, जिनका घर था, उन लोगों ने साफ कह रखा था कि जान देंगे लेकिन ये टूटने नहीं देंगे अपने मकान को। बहुत पैसे और बहुत मेहनत लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय थाना के मिली भगत से ही ये सब निर्माण हो रहा था, और बावजूद इसके लोग जो वहाँ थे वहाँ बस रहे थे, और जो सरकारी जमीन थी, आवास विभाग की जो जमीन थी, उस जमीन पर लोगों ने न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि घर का भी निर्माण कर लिया था। तो ये पहले से ही मामला चला रहा था, लेकिन आज जो जबरदस्त तरीके से तैयारी की गई थी पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि आज अवैध निर्माण को तोड़ देना है। आप देखिए वीडियो में कि किस तरीके से 40 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे। आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर आज के अतिक्रमण कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। और यही वजह है कि दूसरी तरफ से जब रिटेलिएशन हुआ तो उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई। हालांकि कई घरों को तोड़ने का काम अभी चल रहा है, क्योंकि इसको रोकना नहीं है, ऐसा प्रशासन का सीधा कहना है। जी प्रकाश, तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल भी कार्रवाई जारी है, इस पथराव के बावजूद पुलिस प्रशासन जो है वो इस कार्रवाई को मुकम्मल कर रहा है? बिल्कुल, उनकी तरफ से जो तैयारी थी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पुलिस के एसपी और पुलिस के बाकी तमाम लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन वहां पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है, बाकी पुलिस वाले भी हैं, और अब और ज्यादा सख्ती से उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं प्रकाश। लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं पटना से, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पटना के राजीव नगर इलाके की हैं, जहां अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जब प्रशासन का अमला पहुंचा, पुलिस तैयारी के साथ पहुंचा था, उसके बावजूद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा। अवैध निर्माण था ये, जिसे तोड़ने के लिए अदालत की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी निर्देश थे, उस पर अमल करते हुए ही ये जो प्रशासनिक अमला पहुंचा था, पुलिस इंतजाम भी थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जिसके अंदर पथराव किया गया। पुलिस के कई अधिकारी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पटना की तस्वीरें हैं। पटना के राजीव नगर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई में जब पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा तो उस पर पथराव किया गया है। करीब 40 बुलडोजर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बुलडोजर आगे बढ़ रहे हैं इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, और उस दौरान पथराव भी हुआ है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।